सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? बिल्कुल सही होंगे। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट लेके आया हूँ जो मैंने खुद बनाया हूँ। स्टॉकिफाई नाम से एक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट का लाइव इंटीग्रेशन किया हूँ। जो एक स्पेसिफिक कोड होता है ट्रेडिंग व्यू का, जिसको कि अगर हम हमारे वेबसाइट पे ट्रेडिंग जो भी हमारी स्टॉक मार्केट की वेबसाइट है, अगर उसमें हम पेस्ट करते हैं तो एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो जाता है। हम उसमें सारे चार्ट्स देख सकते हैं, बेसिकली रिलायंस, स्टॉक मार्केट, इनफैक्ट हम फॉरेक्स के तक के देख सकते हैं। तो बेसिकली वो पूरा कोड मैंने नहीं लिखा हूँ, ट्रेडिंग व्यू से मैंने उसका एम्बेडेड कोड लिया हूँ और बस अपने चार्ट पे अपने प्रोजेक्ट में उसको पेस्ट किया हूँ मैंने एक लिंक के थ्रू, जो ट्रेडिंग व्यू खुद देता है। और ये मुझे खुद नहीं पता था, ये मैंने चैट जीपीटी से निकाला हूँ। चैट जीपीटी ने मुझे बताया है। चैट जीपीटी ने मुझे उस ट्रेडिंग व्यू के इंटीग्रेशन का लिंक दे दिया था, जो कि मैंने बहुत सिंपल सा है, बहुत लेंदी कोड हो जाता था अगर मैं पूरा लिखता था। तो वो लेंदी कोड होने से बचाने के लिए चैट जीपीटी ने मुझे वो लिंक दिया। बेसिक सा मैंने उस लिंक को पेस्ट कर दिया और ट्रेडिंग व्यू का पूरा जो इंटरफेस है, जो जहाँ पे जिसमें हमको चार्ट दिखता है, वो बेसिकली आके मेरे वेबसाइट पे पेस्ट हो चुका है। पूरा एग्जैक्ट दिखता है। वीडियो एंड तक के देखना अगर आपको भी सीखना है कि ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे, कैसा करना है, क्या लिंक रहेंगी उसकी, सब मैं अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में दे दूंगा। जाके वहाँ से टेलीग्राम से आप वो अगर सोर्स कोड लेते हैं तो उसमें आपको वो कोड भी मिल जाएगा। आप अपने प्रोजेक्ट में भी ऐड कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक के देखना। एक वेबसाइट से HTML का कोड लेके मैंने उसमें थोड़ा सा पेस्ट किया हो, जिसमें कि हमारा जो स्टार्टिंग का इंडेक्स पेज है वो बाहर का कोड है, बस उसके अंदर का कोड मेरा खुद का है। तो वीडियो एंड तक के देखना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक टेम्पलेट का यूज़ किया हूँ। ये है हमारा टेम्पलेट का कोड। ये पूरा टेम्पलेट जो है सिर्फ हमारा फ्रंट पेज है, जो हम वेबसाइट खोलते ही जो हमारे सामने आता है। ये बेसिकली मैंने यहाँ पे पूरा उनका नाम लिखा रहता है, मैंने अपने कंपनी का नाम, ये सब चीज़ें, बैकग्राउंड इमेज, ये सब कुछ मैंने अपने हिसाब से सेट किया। वो बस मुझे एक स्ट्रक्चर दे देता है, वो उसको अपने हिसाब से हम सेट करते हैं। पूरे टेम्पलेट का कोड दे देता है। अगर आपको लॉगिन होना है तो आप लॉगिन का ऑथेंटिकेशन कोड यहाँ डाल के, डैशबोर्ड का रजिस्टर डाल के आप ऐड कर सकते हो। बस ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ किया। इन्वेस्ट नाउ पे दबाऊंगा या गेट स्टार्टेड दबाऊंगा तो एक्चुअल वो पेज खुलेगा जो मैंने खुद बनाया हूँ अपने हाथ से, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कोड बताऊंगा कि मैंने इंटीग्रेट कैसे किया हूँ। इसके अंदर रियल टाइम ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है, रियल टाइम डेटा वीआर ट्रेडिंग व्यू, इसका चार्ट जो मैंने किया हूँ मैं उसका भी बताऊँगा आपको कोड। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो मिल जाएगा, वॉलेट मिल जाएगा आपको। आप टाटा कंसल्टेंसी मुझे अगर बाय करना है तो इतना मैं बाय कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैंने एक बेसिक सा कोड बनाया हूँ, मैंने हर चीज़ नहीं ऐड किया उसके अंदर, कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये हमारा HTML का टेम्पलेट वाला कोड है, जो मैंने टेम्पलेट उठा के अपने हिसाब से सेट किया। अगर आपको टेम्पलेट की वेबसाइट जानना है तो जस्ट कमेंट, मैं आप कुछ भी कमेंट कर दो कि आपको टेम्पलेट जानना है, मैं आपको उसकी लिंक सीधा आपके DM में भेज दूंगा, या जैसा भी पॉसिबल होता है मैं वैसा भेज दूंगा। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो stock.html जो वेबसाइट मैंने खुद बनाया हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला था कि वो कोड जो मैंने ट्रेडिंग व्यू से निकाल के एम्बेडेड कोड अपनी वेबसाइट पे जो ऐड किया हूँ, जिससे कि मुझे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट शो हो रही है। तो सबसे पहले बात कर ले तो हमने यहाँ पे tailwind.css का हमने यूज़ किया है फीचर्स के लिए, और मॉडर्न कोड को और मॉडर्न और अच्छे कलर और फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए, और फॉन्ट अवेसम का यूज़ किया है हमने। टेलविंड का ये थोड़ा सा कोड है, स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट और CSS सब हमने एक ही पेज में यूज़ किया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे बन गए थे, मेरे को इससे बड़ा कोड नहीं बनाना था। इसलिए मैंने सब एक ही इसमें ईजीली समझ में आ जाए, मुझे बार बार पेज चेंज करने की ज़रूरत ना हो, इसलिए मैंने एक ही इसमें सब कुछ बनाया हूँ। अब वो ट्रेडिंग व्यू का ये देखो, यहाँ पे शुरू होता है हमारा ट्रेडिंग व्यू का वो एम्बेडेड कोड जो मैंने आपको बताया। ये मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होता है। मैं बेसिकली चैट जीपीटी से बात कर रहा था, तो मैंने उसको रैंडमली पूछा कि मुझे स्टॉक मार्केट की वेबसाइट बनाना है और मुझे ओरिजिनल ट्रेडिंग व्यू का उसमें इंटीग्रेशन देना है। तो उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा आपको कोड मिलेगा। अगर ये आपको एक लिंक दिख रही होंगी, ये लिंक नहीं है, ये एक एम्बेडेड कोड समान ही है। के अंदर अगर हम जाके अगर देखते हैं गूगल पे, तो आपको वो पूरा फुल कोड शो हो जाएगा। वो इतना बड़ा कोड है, अगर मैं वो पूरा कोड निकाल के अगर पेस्ट मारता तो भाई ख़त्म ही नहीं होता। मतलब आपको दिख रहा है इतना सा, भाई इतना सा नहीं है ये कोड ट्रेडिंग व्यू का।
इधर से देखो भाई ऐसा चलता है, मतलब अब मैंने गूगल पे देख रहे हो तो ऐसा सीधा दिख रहा है, नहीं तो अगर ये लंबा चलेंगे तो आराम से 1000 लाइन प्लस का कोड है ये, आराम से। ये कोड था जो कि हमने यहाँ पे पेस्ट किया था, ये ट्रेडिंग व्यू का कोड था। ये उस टीवी स्क्रिप्ट, मतलब ट्रेडिंग व्यू स्क्रिप्ट, जो इसके अंदर जो स्क्रिप्ट है वो ये लोड करता है। ये जो लिखा हुआ है टीवी स्क्रिप्ट, ये फंक्शन उसको लोड करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे खोलता हूँ तो जो ये लोड कर रहा है, ये नोटिफिकेशन जो आया, ये लोड जो हो रहा है वो इसके ज़रिए हो रहा है। और न्यू ट्रेडिंग व्यू विज, ये सब जो है हमारा विद जो लेंथ हाइट कितनी रहेंगी, कौन से इससे सिंबल क्या रहेगा, किस टाइम पे चलना है। इंडियन टाइम जो है हमारा एशिया कोलकाता का ही आता है। तो ये है और ये जो है डॉक्यूमेंट बॉडी प्रिंट चाइल्ड टीवी स्क्रिप्ट, ये उसके अंदर जाके डॉक्यूमेंट में स्टोर करता है। और यहाँ पे जो है फंक्शन लोड ट्रेडिंग व्यू लोड करने का, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दो फंक्शंस लोड करने का ये करते हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो है एलिमेंट बनाता है। उसके बाद ही ये एलिमेंट बनाने के बाद, क्रिएट करने के बाद ही वो सब कुछ लोड होता है। दिख रहा है सिर्फ इतना सा कोड, लेकिन एक्चुअल कोड बहुत बड़ा है। लेकिन ये जो हम यहाँ पे लिंक इसके अंदर जो ऐड किया है सोर्स कोड, इसके वजह से हमारा कोड बहुत छोटा हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार का है हमारा कोड। अगर आपको इसके बेसिक फंक्शंस जानने की, मैंने क्या क्या इसके अंदर यूज़ किया हो, तो मैंने खास आप लोगों के लिए ये भी बनाया हो ER डायग्राम। इसके अंदर भी मैंने ER डायग्राम के अंदर भी ट्रेडिंग व्यू का सोर्स कोड इंटीग्रेट किया हो, जिससे कि ये थोड़ा सा अलग रहेगा उससे, उसका डिज़ाइन थोड़ा सा, उस पर मैंने फंक्शंस यूज़ किया हो। इधर पे आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली लोड हो जाता है हमारा चार्ट, सीधा यहाँ पे गूगल का चार्ट ओपन होगा। हम रिलायंस वगैरह कुछ भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूज़र में क्या क्या यूज़ होगा वो मैंने पता करने के लिए यूज़ किया था। यूज़र आईडी जो रहेगा उसके अंदर नेम, वॉलेट बैलेंस कितना रहेगा, हमको वो डालना है कि हमारे अंदर कितना बैलेंस है। वॉच लिस्ट में यूज़र आईडी और कंपनी आईडी आएंगी, हम वो मैंने डालो तभी आती है वो। और पोर्टफोलियो में क्या क्या आएगा, पोर्टफोलियो ये पेजेस की बात हो रही है, यूज़र पेज, वॉच लिस्ट पेज, पोर्टफोलियो पेज, उसके अंदर क्या क्या मेन चीज़ें क्या क्या आएंगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और पोर्टफोलियो पेज में सबसे पहला आईडी आएगा कि कौन सी आईडी का पोर्टफोलियो हम देख रहे हैं। फिर यूज़र आईडी आएगा कि किसके लिए देख रहे हैं, क्वांटिटी ओन्ड कितना क्वांटिटी ओन कितना है, वो इंटीजर में आएगा वैल्यू उसका। ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले जब हम ऑर्डर देते हैं तो उसकी ऑर्डर आईडी क्या है, वो ऑर्डर आईडी आएंगी। उसके बाद यूज़र आईडी आएंगी, किसने ऑर्डर दिया है उसकी यूज़र आईडी, जिसने भी अकाउंट बनाया रहेगा, लॉगिन किया रहेगा, उसकी एक यूनिक यूज़र आईडी रहेंगी, वो आएगा उसके अंदर में। फिर कंपनी आईडी आएंगी कि हमने किस कंपनी के स्टॉक्स हमने बाय किए या शेयर्स बाय किया, उसकी ऑर्डर कंपनी आईडी आएंगी। फिर लास्ट में आता है पेमेंट प्रोसेस, जिसमें कि आईडी आएगा और ऑर्डर आईडी आएंगी। ये दो चीज़ से पेमेंट हो जाता है। और इसमें 2-3 चीज़ें और बेसिक सी रहना था नीचे, मैंने ऐड नहीं किया हो, जिसमें हमारा पेमेंट मेथड आएगा कि पेटीएम, फ़ोनपे, क्रेडिट कार्ड क्या होना चाहिए, वो सब भी मैंने वो ऐड नहीं किया हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी आईडी आएंगी और सिंबल आएगा कंपनी का क्या है। जैसे कि यहाँ पे ये गूगल है, गूगल का सिंबल ऐसा कुछ है। तो रिलायंस का अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, रिलायंस का भी चार्ट ओपन हो जाता है। इसमें हम रियल टाइम कोई भी चार्ट, पूरे वर्ल्ड का चार्ट देख सकते हो हम, सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं, पूरे वर्ल्ड का चार्ट देख सकते हो। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप सोर्स कोड लेते हो तो आप इसको समझ सकते हो, बहुत बेसिक सा कोड है। तो ऐसा कुछ है हमारा कोड, आप जाके पूरा चेक कर सकते हो कोड को। अगर अच्छा लगे तो बताना। और नेक्स्ट मुझे कमेंट करके कोई बता नहीं रहा है कि मैं किस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट बनाऊँ प्रोजेक्ट, तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वेबसाइट होना है, मैं वो वेबसाइट बना के दिखाऊँगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फुल सोर्स कोड अगर आपको होना है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।